रिंकी अपने पिता सुरेश और माँ प्रिया के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पिता जहाँ सरकारी नौकरी में थे, वहीं उसकी माँ को बचपन से ही गीत संगीत का शौक था। और वाकई में उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था जैसे उनके गले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान हो। रिंकी के पिता ने अपनी पत्नी के इस शौक को पूरा करने के लिए अपना तबादला मुंबई शहर में करवा लिया, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी प्रिया पर पूरा भरोसा था और ये भी पता था कि इस हुनर की कदर मुंबई से ज़्यादा और कहीं नहीं हो सकती। खैर, कुछ समय ही बीता था कि उनके एक रिश्तेदार ने प्रिया को एक फिल्म में गाने का ऑफर दिलवा दिया। फिल्म के डायरेक्टर को प्रिया की आवाज़ काफ़ी पसंद आई और उसने उन्हें गाने का मौका दे दिया। फिल्म जब रिलीज हुई तो न सिर्फ फिल्म हिट हुई, बल्कि प्रिया का गाया गाना भी खूब चला। और वो इतना चला कि उस फिल्म डायरेक्टर ने ये निर्णय ले लिया कि उसकी आने वाली फिल्म के सारे गाने प्रिया ही गाएगी। खैर, समय बीतता चला गया और वो दिन भी आ गया जब प्रिया को गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचना था। प्रिया ज्यों ही घर से निकलने लगी तो उसने देखा कि उसकी बेटी रिंकी फर्श पर पड़ी हुई है। रिंकी को इस अवस्था में देखकर प्रिया घबरा गई। उसने तुरंत ही ऑफिस फोन करके सुरेश को भी बुला लिया और दोनों उसे लेकर पास के ही डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जब रिंकी को देखा तो उन्होंने बताया कि रिंकी को बहुत तेज बुखार है और उसे हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कराने की जरूरत है। इधर फिल्म स्टूडियो से बार बार प्रिया के लिए फोन आ रहा था, पर प्रिया तो अपनी बेटी रिंकी की फिक्र में परेशान हुए जा रही थी। पूरे 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद जब रिंकी की तबीयत ठीक हुई तो प्रिया और सुरेश उसे लेकर घर आए। अब प्रिया को अपनी फिल्म की सुध आई, सो वो तुरंत ही सुरेश के साथ फिल्म स्टूडियो पहुंच गई। पर ये क्या, उसकी जगह कोई और फीमेल सिंगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी। प्रिया को देखकर फिल्म के डायरेक्टर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने प्रिया को साफ साफ चेतावनी दे दी कि एक गाने के हिट होने से तुम में इतना गुरूर आ गया है तो जाओ, आज से ना ही तो तुम मेरी फिल्म में गा सकोगी और ना ही किसी और की फिल्म में। प्रिया और सुरेश ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, पर वो टस से मस न हुए। प्रिया और सुरेश दुखी मन से घर लौट आए, पर घर में रिंकी का मुस्कुराता चेहरा देखकर प्रिया सब कुछ भूल गई। खैर, समय बीतता चला गया। रिंकी भी पढ़ लिख कर एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हो गई। उसके अच्छे काम को देखते हुए कंपनी ने उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक कोर्स करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। रिंकी ने जब ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो दोनों भी खुश हो गए और खुशी खुशी अपनी बेटी के जाने की तैयारी करने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा था और रिंकी की फ्लाइट का टाइम भी हो रहा था। रिंकी जैसे ही निकली तो उसने देखा कि उसकी माँ कुछ परेशान सी लग रही है। जब उसने माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे जाने की एक्साइटमेंट में शायद मुझे कुछ नर्वसनेस हो रही है। खैर, तुम जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। इतना कहते कहते वो बेहोश सी गिर गई। रिंकी के पिता सुरेश ने भी कहा, बेटा तुम अपनी फ्लाइट मिस मत करो, तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए मैं हूं ना। रिंकी अपनी माँ को देखकर बहुत परेशान तो हो ही रही थी कि उधर उसके कलीग उसे बार बार फोन करके नीचे आने के लिए बुला रहे थे ताकि वो समय से फ्लाइट पकड़ सके। पर इस उधेड़ बुन में रिंकी को अपने बचपन की वो धुंधली धुंधली यादें आने लगी कि कैसे हॉस्पिटल में वो बदहवास सी पड़ी थी और उसकी माँ ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। फिर आज वो अपनी माँ का हाथ कैसे छोड़ देती।
उसने ऑफिस में फ़ोन करके साफ साफ बता दिया कि जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती वो कहीं जाने वाली नहीं। उसने अपने पिता को साथ लिया और गाड़ी में लेकर अपनी माँ को पास के ही हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गए। 2 दिन बाद जब रिंकी अपनी माँ प्रिया और पिता सुरेश के साथ वापस घर आई तो घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। उसके ऑफिस वाले उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। कंपनी के ओनर खुद रिंकी और उसके माँ बाप से मिलने आए थे। उन्होंने रिंकी को शाबाशी देते हुए कहा, तुम्हारे जैसा काबिल एम्प्लॉय मिलना तो मुश्किल है, पर तुम्हारी जैसी बेटी मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम परेशान मत हो, हमने अमेरिका में उस यूनिवर्सिटी से बात कर ली है। अब जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी माँ की सेवा करो और उसके बाद ही तुम अमेरिका जाना। ये सुनकर रिंकी और उसके माँ बाप भी खुश हो गए। तो ये थी मेरी आज की कहानी याद। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।